Hello everybody, today is the day 9 of our 73 days hard challenge that we've taken up for prelims 2024. Now आज मैंने ज़्यादातर अपनी बैकलॉग्स कंप्लीट की थी बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मैं इन्वायरमेंट ख़त्म कर रही हूँ, तो इट हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ऑलमोस्ट इन द सेंस कि कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो थोड़ी रह रही हैं एंड आई हैव लेफ्ट देम सो दैट कि मैं उसको या तो लास्ट में या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ व्हेन आई एम डीलिंग विद देम मैं तब पढ़ूंगी. सो इट्स जस्ट 2 to 3% ऑफ द होल सिलेबस, तो वो धीरे धीरे करके हो जाएगा. सो आई एम ऑलमोस्ट डन विद दैट. अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आज करंट अफेयर्स थोड़ा सा पढ़ा था. सो फर्स्ट वॉज इन्वायरमेंट प्लस आई डिड CSAT. एज आई टोल्ड यू कि मैं थोड़ा सा दोनों चीज़ें कर रही हूँ, बट स्टिल आई एम डूइंग नंबर सिस्टम, अभी वही ख़त्म नहीं हुआ है. और उसके बाद आई एम डूइंग करंट अफेयर्स. तो आज ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया बिकॉज आज मैं क्वेश्चंस भी नहीं कर पाई. ज़्यादा क्या मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि आई वॉज कंप्लीटिंग दी बैकलॉग. सो मोस्ट प्रोबेबली टुमारो मॉर्निंग टाइम पे आई एम जस्ट थिंकिंग कि शायद एक हाफ टेस्ट या कुछ दूंगी मैं. सो लेट्स सी जैसा भी होता है वो. एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो कि मेरी ना पूरी फ़िलहाल आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन कि मैं कुछ सब्जेक्ट्स ख़त्म कर दूं क्योंकि मैंने लेट पढ़ना स्टार्ट किया था. सो इसीलिए मैं अभी थोड़ा मॉक्स पे और इन पे ध्यान नहीं दे रही एंड माई प्रायोरिटी इसकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लूँ. सो वो थोड़ा सा अभी ऊपर नीचे हो रहा है, कभी कुछ छूट जाता है थोड़ा सा, कभी कुछ, बट इट्स ओके, इट विल बी इन लाइन वंस थोड़ा सा टाइम हो जाता है तो I'll get in practice with all this. Okay, so आज फिलहाल मैंने यही किया था, ज़्यादा नहीं किया था and I think कोई questions भी नहीं है ऐसे लेने के लिए. so maybe I will be uploading this video आज ही कर दूंगी, वरना अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो you will be getting this in morning. ओके, सो मोस्टली चीज़ें हो गई हैं. देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग कि एंशिएंट मिडीवल में चीज़ें याद नहीं हो रही तो क्या स्किप कर सकते हैं. सो सिर्फ मैं उसके लिए बता दूं कि सी पेपर इज़ गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड टू बी मोर एप्ट डिफ़िकल्ट हो रहा है. आपको पता है हर साल पेपर डिफ़िकल्ट होता जा रहा है. सो मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी आपको कि एंशिएंट मिडीवल और आर्ट एंड कल्चर ये जो भी है ना, आप इनको कम्प्लीटली स्किप कर दीजिए. और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लीजिए, वो तब पढ़िए वंस यू आर अवेयर ऑफ द क्रोनोलॉजी. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई हिस्ट्री वीडियोज़ कि हिस्ट्री में ना, चाहे वो मॉडर्न हो चाहे वो एंशंट, स्पेसिफिकली मिडीवल, एंशंट और आर्ट एंड कल्चर है, इसमें क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ डिड द एम्पायर्स केम इनटू बीइंग, वो कैसे थे, कौन सा रूलर कौन से टाइम पे थे. दिस विल हेल्प यू इन हैंडलिंग क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर आ जाता है कि व्हाट वर द डायनेस्टीज दैट वर एग्जिस्टिंग इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसे क्वेश्चंस में ना आपकी हेल्प हो जाती है. सो उसके लिए ना आप एक रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट थीम्स जो चल रही हैं. ओके, आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है एंशिएंट अगर आप पढ़ेंगे, बट सी आई विल नेवर रिकमेंड कि आप उसको स्किप कर दीजिए बिकॉज उसका अपना एक वेटेज है. सो इंस्टेड आप उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा जो आपने बिल्कुल नहीं सुनी है, लेकिन जिसका आपको पता है कि एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस आने ही हैं एट एनी कॉस्ट, उस सब्जेक्ट को स्किप करके मत जाइएगा. दैट्स इट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. गुड नाइट.